दोस्तों आज हम सब देखेंगे एक बायोलॉजी का मेन टॉपिक जिसका नाम हार्ट माने हृदय है। तो यह एक ऐसा ऑर्गन है हमारे शरीर का जो कि अगर ह्यूमन में ना पाया जाए या किसी ऑर्गेनाइज में ना पाया जाए तो वहाँ जीवित नहीं रह सकता। यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। यदि आपकी एक आँख खराब है, किडनी खराब है, फेफड़ा खराब है तो आप जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना हार्ट के आप जीवित नहीं रह सकते। तो इतना ज़रूरी जब यहाँ है तो ज़रूरी है कि इससे सुरक्षा की से दी जाती है। तो एक पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन होता है जो कि डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, उस चीज़ की सुरक्षा दी जाती है हार्ट की। हार्ट जो होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल से बना होता है, उस मसल का नाम है कार्डियक मसल। तो उस कार्डियक मसल के जो बना होता है उसे हम नोडल टिश्यू कहते हैं। तो यह कैसे बना होता है? कार्डियक मसल से। और यह किस में हेल्प करता है? ब्लड सर्कुलेशन में। यह हेल्प करता है ब्लड सर्कुलेशन, माने ब्लड को ले जाता है पूरे शरीर में। कौन? हार्ट। हार्ट क्या करता है? एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, पूरे यहाँ से पंप करता है और पूरे शरीर को ले जाता है। और हार्ट जो है यहाँ बाएं साइड माने इधर बाएं साइड एक क्लिंज्ड फिस्ट माने बंधे हुए मुट्ठी के समान यहाँ पर लोकेटेड है बाएं साइड 300 ग्राम का। तो यह हो गया कार्डियक मसल जो ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है। अब हार्ट के पार्ट कितने होते हैं? तो हार्ट जो है वहाँ अलग अलग जीवों में अलग अलग पाया जाता है। तो जैसे फिश हो गया तो फिश में 2 पार्ट पाए जाते हैं। जो ऊपर वाला होता है उसे एट्रियम, नीचे वाले को वेंट्रिकल। जो एट्रियम होता है उसे हिंदी में कहते हैं अलिंद और जो नीचे वाला वेंट्रिकल उसे कहते हैं निलय। तो फिश जो होता है इसमें केवल 2 हार्ट के 2 पार्ट होते हैं, एक अपर एक लोअर। तो जो अपर पार्ट है उसे एट्रियम, नीचे वाले को वेंट्रिकल। एट्रियम माने अलिंद और वेंट्रिकल माने निलय। तो इसमें क्या होता है? इम्प्योर ब्लड आता है और यहाँ इन फिश में लंग्स नहीं पाया जाता, बल्कि लंग्स के बदले क्या पाया जाता है? गिल्स। इनसे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वह गिल्स से होता है। मतलब प्यूरिफाई फिश में कौन करता है? गिल्स। यहाँ क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड, माने जो इम्प्योर ब्लड रहेगा वहाँ गिल्स से होकर उसमें ऑक्सीजन मिक्स करके और उसे प्योर करके वहाँ के यहाँ जाएगा वेंट्रिकल में। ये हो गया फिश का। अब मैमल्स का देखेंगे तो मैमल्स में कितने होते हैं? 4। उससे पहले एम्फीबियन का देख लेते हैं। एम्फीबियन माने क्या होता है? उभयचर। उभयचर माने जो दोनों स्थानों पर चल सकें, माने जो पानी पर भी रह सकें और ज़मीन पर भी रह सकें, जैसे कि फ्रॉग हो गया और क्रोकोडाइल। लेकिन जो क्रोकोडाइल है इसमें इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड होते हैं, लेकिन जो एम्फीबियन है इसमें 3 चैम्बर होते हैं। ये लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम और ये वेंट्रिकल। तो इसमें क्या होता है? जो इम्प्योर ब्लड होता है दोनों में आता है, फिर यहाँ से पंप होता है और जाता है लंग्स में, फिर लंग्स के बाद वेंट्रिकल में आकर एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में फैल जाता है। यह किसका हो गया? एम्फीबियन। एम्फीबियन का एग्जांपल याद रखिएगा फ्रॉग। और अब आ गया ह्यूमंस या मैमल्स। जितने भी मैमल्स हैं जिनमें मेमोरी ग्लैंड पाए जाते हैं उन्हें मैमल्स कहते हैं। तो मैमल्स जितने भी हैं उसमें पूरे 4 चैम्बर होते हैं, उसमें डबल सर्कुलेशन होता है। तो 4 सर्कुलेशन होते हैं। तो ये देखिए राइट, तो ये राइट वेंट्रिकल, ये राइट हाथ है तो राइट वेंट्रिकल, और ये राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, ये जो होता है बहुत बड़ा प्रोसेस है। इसे हम आसान भाषा में समझेंगे, इसे इरेज कर देते हैं। देखेंगे कि हार्ट जो है वह काम कैसे करता है। तो हार्ट का सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। हार्ट देखिए ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। जो ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकुलर पार्ट है यहाँ मस्कुलर बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ जब पंप करेगा तो यहाँ जाएगा लंग्स में, और लंग्स में जाने के लिए बहुत ही मजबूत होना आवश्यक नहीं है, लेकिन जब ये इसे पंप करना होगा तो यहाँ जाएगा पूरे ह्यूमन बॉडी में। और जब बॉडी में जाएगा तो एयरटा के थ्रू जब बॉडी में जाएगा तो इसे बहुत ज़्यादा फटने का इसमें चांस रहता है, इसलिए इसे मजबूत बनाया गया है। तो बाहर इसमें 3 लेयर होते हैं। तो बाहर वाले कहेंगे पेरिकार्डियम, इसे कहेंगे एपिकार्डियम, और दोनों बीच में जो पाया जाता है उसे माइकार्डियम। देखिए ये जो यहाँ होता है राइट के अपर में और जो कॉर्नर होता है यहाँ पाया जाता है साइनो एट्रियल नोड। ये क्या हो गया? साइनो एट्रियल नोड या सेन। यहाँ क्या करता है? पोटेंशियल जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी माने पोटेंशियल जनरेट करता है, जिससे कि यहाँ लब डब का साउंड उत्पन्न होता है। किससे? एस ए एन से। यदि किसी का ये खराब हो जाता है तो इसे रिप्लेसमेंट कर देते हैं, इसलिए इसे कहते हैं पेसमेकर। साइनेट्रियल नोड को और क्या कहा जाता है? पेसमेकर भी कहा जाता है। तो देखिए इसका यहाँ जो होता है डबल सर्कुलेशन होता है। क्यों? क्योंकि जो है इम्प्योर ब्लड आता है जब राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम में, तो यहाँ क्या करता है? इम्प्योर ब्लड को पंप कर देता है लंग्स में। उसमें जो इम्प्योर ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन मिक्स नहीं रहता, तो जो लंग्स है उससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड माने प्योर ब्लड में कन्वर्ट करके इसे भेजता है पुल्मोनरी वेंस में, और फिर यहाँ भेजता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। इसके बाद एओर्टा के थ्रू बॉडी में चला जाता है। देखिए इसका हम एक सरल ट्रिक बनाए हैं जिससे आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो आप आइए इधर देखिए,
यहाँ क्या है, वेना केवा, सुपरियर वेना केवा होता है और एक इन्फीरियर वेना केवा होता है। जो सुपरियर वेना केवा होता है उससे माने बॉडी के अपर पार्ट की जो इम्प्योर ब्लड हैं वहाँ आएंगे, और जो इन्फीरियर वेना केवा है उससे बॉडी के हार्ट के नीचे के जो पार्ट हैं उससे आएंगे, जैसे लंग्स वंग्स से। तो इम्प्योर ब्लड जो है वह सुपरियर और इन्फीरियर वेना केवा से वहाँ राइट एट्रियम में इंटर करते हैं। किसमें? राइट एट्रियम में। ध्यान से सुनिए, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। राइट एट्रियम में इंटर करते हैं, फिर राइट एट्रियम से यहाँ से राइट वेंट्रिकल में आ जाते हैं। देखिए राइट ट आ रहा है, मान लो लास्ट में टी आ रहा है, तो इससे याद रखिए यहाँ जो पाया जाता है वाल, इसे ट्राइकस्पिड वाल कहते हैं, ट्राइकैप्सिड। और ये जो लेफ्ट वाला है इसे क्या कहते हैं? बाइकैप्सिड, बाइकैप्सिड वाल। ये जो बाइकैप्सिड और ये राइट माने टी, तो टी से ट्राइकैप्सिड, ठीक है। और लेफ्ट तो एल से याद करिए, एल से क्या हो गया? बाइकैप्सिड, ठीक है। एल से याद, राइट वाला याद कर लीजिए, राइट टी और ट्राइकैप्सिड, इसके बाद ये तो बाइकैप्सिड है वही करा। तो ये राइट एट्रियम से इसमें ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। किसके द्वारा? ट्राइकैप्सिड के द्वारा, ये जरूर याद रखिए। तो ये यहाँ जो है वहाँ इम्प्योर ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन नहीं मिक्स हुआ है, तो यहाँ बॉडी में नहीं जाएगा। सबसे पहले यहाँ जाएगा लंग्स में। लंग्स में किसके थ्रू जाएगा? पुल्मोनरी आर्टरीज, पुल्मोनरी आर्टरीज माने फुसफुसी धमनी की मदद से यहाँ जाएगा लंग्स में। तो लंग्स में जब जाएगा तो उसमें ऑक्सीजन मिक्स होकर और वहाँ उसे प्योर बना देगा। जब उसे प्योर बना देगा तो पुल्मोनरी वेंस के थ्रू किस में आ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। प्योर ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। फिर यहाँ बाइकस्पिड वाल लगा होता है, बाइकस्पिड वाल से यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल में इंटर करेगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में इंटर करेगा इसके बाद एओर्टा के थ्रू, ये हो गया एओर्टा, जिसे महाधमनी कहा जाता है, जो कि सबसे बड़ी धमनी होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो एओर्टा के थ्रू यहाँ चला जाएगा पूरे ह्यूमन बॉडी में। सबसे पहले क्या होगा? सुपरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से यहाँ कहाँ है? राइट एट्रियम में। कौन ब्लड? इम्प्योर ब्लड। इसमें कौन सा ब्लड है? इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड। फिर इम्प्योर ब्लड कहाँ आया? राइट वेंट्रिकल में। देखिए यह क्या है? इम्प्योर ब्लड है, ठीक है। फिर इम्प्योर ब्लड कहाँ गया? लंग्स में जब गया तो वहाँ प्योर हो गया, और जब प्योर हो गया तो कहाँ आ गया? लेफ्ट एट्रियम में। जब लेफ्ट एट्रियम में प्योर ब्लड आया तो बाइकस्पिड वाल से लेफ्ट वेंट्रिकल में हो गया। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आया तो एओर्टा से होकर ह्यूमन बॉडी में पहुंच गया। तो सबसे पहले प्योर ब्लड कहाँ आया? राइट एट्रियम में। किसके थ्रू? सुपरियर और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू। इसके बाद राइट एट्रियम से ट्राइकैप्सिड वाल से नीचे गया राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल से पुल्मोनरी आर्टरी के द्वारा वहाँ गया किसमें? लंग्स में। लंग्स के बाद उसे ऑक्सीजनेटेड किया गया, ब्लड को प्योर बनाया गया। इसके बाद वहाँ पुल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में आया। लेफ्ट एट्रियम के बाद बाइकस्पिड वाल से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद एओर्टा से होकर बॉडी में पूरे पहुँच गया। हमारा हार्ट जो है वहाँ 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, आप जानते होंगे। तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता होगा। और हमारे शरीर में जो है वहाँ लगभग 5 लीटर ब्लड, 5 लीटर या 4.5 लीटर ब्लड पाए जाते हैं। तो 1 मिनट में यहाँ 72 बार धड़कता है, तो क्या एक ही बार में सब पंप कर देता होगा? तब तो आपको लगता है नहीं, रॉन्ग नंबर, कोई फिरकी ले रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो 60 होता है इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0 0 0 6 2 12 को 2 हाथ में 6 7 42 43 20 मिलीलीटर माने लगभग इतना ब्लड जो है पंप कर देता है। 6 दूनी 12 6 7 42 43 4320 मिलीलीटर 1 मिनट में पंप करता है, लगभग 5-4.5 लीटर, और इतना ही ब्लड पाया जाता है। तो साइनोमेट्रिकल नोटिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम क्या देखेंगे? यहाँ जो चेंज होती है वेंट्रिकल दोनों में, इसी क्या कहते हैं? सेप्टम। इसका भी एक और पार्ट है जो कि अभी हम बनाएंगे। यह बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। हार्ट के बारे में भी बहुत चीज़ जानना आपको बाकी रह गया है। और इसमें क्या भरा होता है अब यहाँ देख लेते हैं। ये पेरिकार्डियम और ये एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, इसमें भरा होता है। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन जो होता है वह इसमें भरा होता है। इसमें अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, यहाँ जो वेना केवा है इससे ब्लड आया इसमें राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल में। इसके बाद पुल्मोनरी आर्टरी से जाएगा लंग्स में जाने के बाद प्योर हो जाएगा। प्योर के बाद आएगा पुल्मोनरी वेन्स से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम के बाद बाइकस्पिड वाल से लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर इसमें से एओर्टा के थ्रू चला जाएगा पूरे बॉडी में। अगर आपसे प्योर और इम्प्योर ब्लड वाला पूछे तो इम्प्योर ब्लड किस में है? राइट में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में। प्योर ब्लड किस में है? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट एट्रियम और इसमें प्योर है और इसमें इम्प्योर ब्लड है।
ठीक है, तो इसी के साथ यह टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ समझ में आएगा। तब तक के लिए जय हिंद।